आज मैं अजवाइन पीस रही हूँ और इसको पहले क्या है ना लाके और मानदस्ते में कूटा खूब। तो इसका ऊपर का बोर्ड था, यानी हमारे यहाँ तो भूसी बोलते हैं, इसकी राड़ी उतारते हैं। राड़ी उतारी, फिर उसको छोटी एक बारीक छालनी है उसमें छाना, तो वो जो राड़ी थी वो निकल गई और अजवाइन रह गई। फिर उसको बाद में छाछ में फटका मैंने, छोटी छाछ में फटक के, और इसको थोड़ा सा या तो धूप हो तो धूप में मतलब सुखा सकते हो, लेकिन अभी धूप है नहीं सर्दी के सीजन में, तो मैंने हल्का सा मतलब इसको गर्म कर लिया ताकि इसका जो नमी है ना वो निकल जाए। उसके बाद अब मैं पीस रही हूँ इसको, इसके साथ खंड मिला के पीसा है मैंने। तो आप लोगों की मर्जी है, आप चक्की से पीसे, चक्की तो कहाँ मिलेंगी आप लोगों के पास में, किसी के पास हो तो पीस सकते हो, उसका टेस्ट अलग है, खाने में स्वाद रहेगी। और नहीं तो मिक्सी में पीस लो, मिक्सी में छान छान के पीस लो सारा। ये मैं अजवाइन पीस के रखी हुई है और अजवाइन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये आटा भून लिया मैंने, ये आटा भुन गया है। क्वांटिटी हो गई इसमें, ये अजवाइन है 3 पा, 3 पा अजवाइन है और 250 ग्राम के करीब आटा है, 250 या 300, बस इतना ही है, मैंने वेट नहीं किया। और इसमें 3 पा मतलब आधा किलो अजवाइन है, और इसमें खंड भी डाल रखी है, लेकिन खंड क्या है ना अभी चक्की देखेंगे। और घी क्या है ना जितना डलेगा हम उतना ही डालेंगे, भीग जाएगी उतना घी डाल देंगे। ये घी डाल दिया मैंने, इतना तो डाल दिया है, कितना डलेगा, आधा किलो डले कम डले वो तो देखना पड़ेगा। ये डाल दिया इसमें अजवाइन, और साथ में खंड है, लेकिन खंड को क्या है ना अभी चखना पड़ेगा, थोड़ी और डालनी पड़ेगी। अब ये घी में भीग जाएगी, कम रहेगा तो और डाल दूंगी। और खंड अपने स्वाद के अनुसार भी, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए। और इस अजवाइन के फायदे, इसके बहुत गुण हैं इस अजवाइन के अंदर। जोड़ों में दर्द है, अगर आपको जैसे माहवारी ठीक नहीं आ रहा है तो उसका भी पेट साफ करती है। और अगर किसी लेडीज़ को बच्चे नहीं लग रहे हैं, चाहे 8-10 साल हो गए हो, तो इस अजवाइन को आटा नहीं मिलाना, खाली ऐसे ही अजवाइन को भिगो के रख लो, मतलब पीस के खंड मिला लो, और जब खानी है तो मतलब जितनी आपको भाए उतनी खा सकते हैं आप। और इस पे खटाई नहीं खानी। और जब माहवारी आता है उसके तीसरे दिन से शुरू करिए आप, तो उसमें क्या है ना आपको 1 हफ्ते में आधा किलो अजवाइन खा लेना। खटाई नहीं खानी, ठंडी चीज़ नहीं खानी, दूध के साथ खाएं चाय के साथ खाएं वो तो आपकी मर्जी है। और 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ता ऊपर उसका मतलब खटाई वटाई का परहेज करो। और जितनी अजवाइन खाई है उसमें, जैसे आधा किलो खाई तो आधा किलो घी और अलग से खा लेना, ऊपर सब्जी में डाल लिया, कभी चूरमा बना लिया, कभी हलवा बना लिया, ऐसे करके। तो उसका देखना आपको बहुत मतलब फायदा मिलेगा। घी आधा किलो घी था, शायद आधा किलो घी गिर ही जाएगा इसमें पूरा। घी में अच्छे से भिगोनी है इसको खूब। अब इसमें मीठा चख के देखना है मुझे कितना है, अगर मीठा कम रहा तो और डालूंगी इसमें मीठा। तो इसके ये नुस्खे हैं। इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे और खा के सुबह खाली पेट खाओ इसको। अच्छे से
ये आधा किलो डल गया इसमें पूरा, तो अभी थोड़ा है वो डल जाएगा इसमें, पूरा घी आधा किलो डल जाएगा। देख रही हूँ ना कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो मुझे भाएगा नहीं ज़्यादा, तो ढीला ढीला करके। आधा किलो अजवाइन और मीठा खाने के स्वाद के अनुसार, और 250 ग्राम आटा था इसमें, ये मिला लिए। और इसमें अभी खांड और डलेगी शायद, क्योंकि पहले ही कम था मीठा, और देसी खांड डालना इसमें। बनाओ, खाओ और फिर बताओ। थोड़ा सा चख के देखते हो कैसी है, मीठा शीठा। घी मेरे को लग रहा ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं खांड और पड़े ना, देखते हो। मीठा और डालना पड़ेगा इसमें। इसमें करीबन 250 ग्राम खांड और पड़ जाएगी, तीनों मेरे अनुसार है, अब आपका मुझे पता नहीं। आटा ठीक है, आटे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस खाली खांड डालनी है, और इसका अच्छे से डाल के मिला के, और फिर देख लो। उसके बाद फिर इसके लड्डू बना लो छोटे छोटे। अगर ऐसे खाना चाहें तो ऐसे डाल लो किसी डब्बे में, कांच के बोतल में, स्टील के डब्बे में, किसी में भी डाल सकते हो आप। अब ये तैयार हो गई, और इसके अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू बना सकते हैं। लड्डू इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे अब ये घी है ना, तो जिस डब्बे में डालेंगे ना, तो घी सारा धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, और लास्ट में खाएंगे ना तो घी घी हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। और बाकी आपकी मर्जी है, बिना लड्डू के खाओ या लड्डू बना के खाओ, जैसे भी खाओ। ये लीजिए, आपके अजवाइन के लड्डू हो गए तैयार, और आप इसी विधि के अनुसार बनाइए और खाइए। दूध के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं, वो आपकी मर्जी है, वैसे दूध के साथ और ठीक रहेगा। और फिर आप फायदे देख के हमें बताइए क्या क्या फायदे हैं इसके, और कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।